कुर्सी बदल दो। आप बहन मायावती जी के यहाँ से बहन जी ने भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष जी आपने आप ठीक है। क्या आगे क्या हुआ आपका, कुछ मदद मिला अभी तक? हाँ, मदद मिली है, सरकार की तरफ से मदद मिली है। हाँ हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत है अब आपको? अभी ये दिक्कत है भैया कि हमारे गांव वाले के क्या मुकदमा डाल दिया 200 लोगों का, हमारे पीछे दौड़े हैं 200 लोगों मुकदमा। हाँ हाँ 200 लोग भेजे डाले हैं, उनका रिहा कर छोड़ दें, और हमारे परिवार का 10 लोगों का पूरा, हमारे देवरान जेठान का, हमारे देवर का, सबको पकड़ लिया है। घर परिवार में क्यों ना है ना, अच्छा हमारे वजह से उनका छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसके लिए बात करेंगे, छोड़ाएंगे उनको। ठीक है, घर खाली है, नान बच्चा पकड़ी सब रोती हैं। अब हम इस स्थिति में अपने से कैसे उनका खियाई कैसे देते। हाँ ए अध्यक्ष जी, कप्तान साहब फोन लगाओ। हाँ ये तो है इधर क्या, चलो छोड़ो उनको, कप्तान को लगाओ फोन। भैया ऐसे होगा कि टैक्सी से दौड़ के छोड़ा है। वो कागज ले, वो कागज दो हमें। दरवाजा तोड़ के। हेलो, हाँ 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 कप्तान साहब, तो कप्तान साहब बात कराओ भैया, बोल दो प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे, बीएसपी बहन जी ने भेजा हमें। हाँ कप्तान साहब, मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा था बहुजन समाज पार्टी, विश्वनाथ पाल। नमस्कार, मैं आया था इधर रानीगंज थाना जो आपका है, बांसी आधारगंज दुर्गागंज में, जो एक बच्ची हॉस्पिटल में गई थी, तो जो घटना हुई है इसके बारे में आपके संज्ञान में पूरी बात होगी ही। तो अभी मैं उनके माँ से मिला हूँ और उनकी बहन भी है। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन के लोगों ने मेरी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं उनके कई लोग, करीब 200 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज हो गया है। अच्छा, इसमें ये स्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि जब इनको खबर आई है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, और उसके बाद इनको हॉस्पिटल तक ले गए, और फिर हॉस्पिटल से ये कहा गया कि आपको दूसरे हॉस्पिटल में हम रेफर कर रहे हैं, आपकी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन ले करके वो लोग आ गए इनके घर पर। तो उसके लिए जब FIR वार के लेकर के, क्योंकि उसमें ये होता ना कि जब गांव के लोग वो ग्रुप हो जाते हैं थोड़ा सा जैसे एक भावनात्मक रूप से, तो ये मामला हो, तो इसमें हम आपसे यही अनुरोध करना चाह रहे थे कि जो लोग इस तरह के नाम आगे उनका नाम निकाल दें, और जो इसमें मुलजिम है उनकी अपना जो है कार्रवाई करें। जी जी जी, हाँ धोखा किया, हाँ ठीक। जी 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 जी, हाँ हम्म, जी नहीं नहीं, हाँ हाँ जी 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 जी, जी 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 जी, हम्म, जी जी
जी जी जी जी जी जी हम्म, जी 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 बिल्कुल सही है। जी 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 देखिए अब हाँ जी 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 देखिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और आपको मालूम भी होगा कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन यहाँ कुछ लोग इस तरह का उपद्रव पैदा करके तमाम हमारे नौजवानों के ऊपर मुकदमे लिखा चुके हैं। जी नहीं 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 मेरी मेरी बात तो सुन लीजिए सर। जी नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी जो है हमारी नेता मान्या बहन जी ने भेजा है और मान्या बहन जी इस चीज को कहती हैं कि हम तोड़ फोड़ रोड धरना प्रदर्शन करके न्याय नहीं दिला सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने उच्च अधिकारियों से बात करके जो मृतक के परिवार हैं या जो कहीं भी इस तरह घटना होती है हम तो न्याय दिलाने की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी इसके पक्ष में नहीं रहती है। लेकिन अब इसमें इनकी गलती नहीं सर ना, जैसे वो पूरा गांव के लोग नौजवान थे गुस्से में आ गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके जो एफआईआर या जिनके नाम हुआ है इनका नाम आप निकालिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसके लिए। हाँ क्योंकि देखिए मैंने तो एक चीज देखा है कि अभी कुछ दल ऐसे भी तैयार हुए हैं जिन दल के द्वारा खाली उपद्रव करके तमाम नौजवानों पर मुकदमा ही लादने का काम है। जी और हमने देखा है कि अभी राजस्थान में इस तरह घटना है, तो मान्या बहन जी की देन थी कि तमाम नौजवानों का मुकदमा वापस हुआ है। और अभी मैं आपके बगल ही कौशाम्बी में था, वहां भी आज अभी एक सी समाज की जमीन बैनामा हो गई थी, किसी भाई के द्वारा किसी ने कराया था। जी हाँ नहीं मेरी पार्टी की तरफ से तो कतई होता नहीं, लेकिन अगर गांव वालों में किसी जोश में कुछ हो गया है तो इनके मुकदमे वापस। देखिए इनकी माँ जो है माँ, हाँ जी नहीं ये हम लोग नहीं करते हैं श्रीमान जी, ये जो माता जी उनकी बैठी मेरे पास ये कह रही हैं कि हमारे साथ सब लोग खड़े हैं, लेकिन जो लोग मेरी मदद में आए यहाँ के प्रधान थे और तमाम लोग थे। हाँ हम्म। नहीं तो हमारी आपसे यही मांग है कि इनको न्याय मिल जाए और जो लोग, क्योंकि देखिए अब इनकी चेहरा देख के ऐसा लगता है कि बेचारी तो उनके पक्ष में है जो मेरे साथ खड़े हुए उनको भी मदद मिल जाए। यहाँ करीब 200 लोग नाम बता रहे हैं उनकी माँ, ये तो बेचारी विकलांग भी है, इस तरह इनके परिवार के साथ हो गया है। हाँ 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 जी 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 हम्म नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, इस तरह कुछ लोग इसी टाइप के होते हैं ना, जैसे अभी मैं अब क्या बताए उस तरफ आप हम्म हम्म और रोते रोते मेरा दिमाग नहीं रहा। देखिए ये बार रो रही हैं वही कह के कि भैया हमारी मदद करिए। जी 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 हाँ चलिए मैं आपसे ये उम्मीद करेंगे। हाँ, ना ना ठीक है ठीक। हाँ, इनके दर्द को देख करके सारे लोग जो है उनको फाइनल करें भैया। ठीक है ठीक है ठीक। उन्होंने कहा है कि जो लोग उनकी मदद में थे उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो मैं वापस करा लूंगा, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी कभी भी उपद्रव नहीं चाहती है। हमने देखा है कि तमाम ऐसे दल तैयार हुए हैं कि जो जहां जाते हैं न्याय दिलाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, उल्टे हमारे वहां 100-200 नौजवानों पर मुकदमे ही हो जाते हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी उसके पक्ष में नहीं रहती है। जब से आपकी घटना हुई तो मान्या बहन जी को जैसे ही जानकारी हुई, मान्या बहन जी ने मुझे भेजा है। ये हमारे साथ राजू गौतम जी कोऑर्डिनेटर हैं, ये अध्यक्ष है, इधर हमारी पूरी टीम, ये हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं प्रभारी विधानसभा के,
सभी लोग हमारे इधर पटेल जी है, सब लोग आए हैं आपकी मदद के लिए। और पूरा बहुजन समाज पार्टी परिवार इन पीड़ित परिवार के साथ है। अभी मेरी कप्तान से बात हो रही है, वो भी इस बात से सहमत हैं कि जिस तरीके इस परिवार को हॉस्पिटल के लोगों ने गुमराह करके, इनको बुला करके फिर इनको गुमराह के इस तरीके किए हैं, तो इसके लेकिन मैं तो यहाँ से शासन प्रशासन से मांग करेंगे, क्योंकि इनके पति भी नहीं है, यानी बिटिया के बाप भी नहीं है। वही बिटिया थी जो कमा करके किसी तरीके अपने बहन का और अपनी माँ का पेट पालती थी, यही तो है। हाँ। अब आज वो नहीं है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करेंगे कि जिनके कमाने वाली एक बिटिया थी, उसके साथ भी कुछ दरिंदों ने इस तरीके का घटना किया कि आज उस दुनिया में नहीं है, तो उस बिटिया को न्याय दे, परिवार को न्याय मिले। और जो इनकी ये छोटी बहन है, इसकी भी शादी ब्याह करना है, और ये विकलांग भी हैं, इनके पति भी नहीं है, और इनकी कमाने वाली बिटिया उसको भी दरिंदों ने छीन लिया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा इस बात को संज्ञान में लेकर के इनकी मदद के लिए, इस बेटी की शादी के लिए इनकी आर्थिक मदद करें। और ये बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरह इनके साथ है। आज मैं देख रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या हो गया है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। खास तौर पर SC ST OBC समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या गरीब समाज, किसी भी समाज के लोग हों, आज उनके ऊपर जो अत्याचार बढ़ा है मैं तो लगातार देख रहा हूं। चाहे अभी मैं जौनपुर अभी गया था, 2 दंपति की हत्या कर दी गई थी, 8 दिन तक उनकी बॉडी नहीं बरामद हुई। जब माननीय बहन जी ने संज्ञान में लिया और मैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ गया, तब 8 दिन के बाद उनकी बॉडी बरामद हुई है। हमारा पूरा परिवार जेल में है। हाँ, नहीं वो सब छूट जाएंगे, उसके लिए मैंने कप्तान साहब से बात किया है। और इसी तरह अभी आजमगढ़ में घटना हुई कि थाने के अंदर जिस तरह प्रशासन की प्रताड़ना से उसकी मृत्यु हो गई, और फिर उसको ये बता दिया गया कि नाड़े से फांसी लगा ली। अभी आपके बलिया में गया था, एक चौहान पिछड़े समाज की बेटी, जिसका 30-40 फीट ऊपर पेड़ पर लटकी हुई उसकी लाश दिखाई पड़ी है, बॉडी उसकी दिखाई पड़ी है, और उसके दोनों हाथ बंधे थे। दोनों हाथ अगर बंधा है तो सुसाइड कैसे करेगी? अगर सुसाइड कर लिया दोनों हाथ कैसे बांधेगी? लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार के लोग कुछ इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, अपराधियों द्वारा जो हत्याएं हो रही हैं, जंगल राज जो कायम है, इसमें आपराधिक मुकदमे ज्यादा न बढ़े, इसके लिए इस तरह की भी केस दिखाई जा रही है। अभी मैं आपके इसी बगल कौशाम्बी से होके आ रहा हूं, मुझे देर इसीलिए हुआ, मेरा समय आज यहाँ 3 बजे का पहुंचने था मां से मिलने के लिए, लेकिन मुझे देर इसीलिए हुई कि बगल प्रतापगढ़ के ही बगल कौशाम्बी जिला है, वहां एक परिवार राम नरेश गौतम, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चे ने खुद बोला है कि 70 लाख की जमीन उनकी बैनामा करा ली गई, और मां तो 10 लाख रुपए दिया गया, और जब पैसा मांगते थे तो उनको लोग आए, घर से ले करके गए, और शाम तक उनकी लाश बरामद हुई। इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। वहीं बगल एक प्रजापति समाज का 11 वर्ष का बच्चा था, जिसको भी किडनैप कर, सोते हुए बच्चे को किडनैप कर लिया गया, उसे फिरौती मांगी जा रही है। पूरी तरह इस प्रदेश में जंगल राज कायम है, और इस जंगल राज से निजात पाने के लिए मैंने तो देखा है, माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, मात्र 6-7 साल ही हमारी सरकार रही है, बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उस सरकार में सर्व समाज के लोगों को न्याय मिलता था। पहली चीज तो SC ST OBC या माइनॉरिटी या किसी भी समाज के लोग थे, किसी के साथ अत्याचार नहीं होता था। तो इस अत्याचार की निजात के लिए आज पूरे प्रदेश की जनता एक आशा भरी निगाहों से देख रही है कि ये जंगल राज कैसे खत्म होगा, ये अत्याचार कैसे खत्म होगा, हम गरीबों को उत्पीड़न कैसे बंद होगा। इसके लिए आम जनता आज माननीय बहन जी की तरफ निगाह लगाए देख रही है कि माननीय बहन जी फिर आए, ताकि ये उत्तर प्रदेश का जंगल राज खत्म हो, यहां पर सब समाज को न्याय मिले। आज ये मां, जिनको एक बेटी का सहारा था, आज ये सहारा भी दरिंदों ने छीन लिया है। ये भी विकलांग है, एक बेटी इनकी है छोटी, इसकी भी शादी ब्याह करनी है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं, और पूरी बहुजन समाज पार्टी माता जी आपके साथ है, और हम लोग भी तन मन धन से जिस तरह भी सहयोग लगेगा, हमारा पूरा बहुजन समाज पार्टी इनके साथ है, और आगे भी हम आपकी मदद करते रहेंगे। आप टेंशन न लो, जो भी आपके मदद में थे, जिनको FIR हुआ, मैं अभी कप्तान साहब से बात किया हूं, उनको सबको छुड़ाने का काम करेंगे। ठीक है अध्यक्ष जी, ये माता जी रख लो, जो हम लोग सहयोग है, आगे भी बिटिया की शादी होगी, जो भी मदद होगी, ये बहुजन समाज पार्टी परिवार आपके साथ रहेगा।
बहन जी ने कहा है। ठीक है माता जी, हम लोग जा रहे हैं और जैसा भी होगा, ये जिला अध्यक्ष जी आप इधर, आप भी हैं इधर, बगली घर आपका है ना, आप लोग आके माता जी से मिल लेना। और जो गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, इसके लिए मैं कप्तान साहब बात किया हूं कि गांव के लोग कोई इस तरह से नहीं कि कोई गुंडई करने गए थे। एक ऐसी घटना सामने आई कि जिसके नाते वो लोग मजबूरी में जाकर के, अगर FIR हो जाती, इनके साथ धोखा ना होता, तो वो लोग काहे जाते। ये मदद में लोग गए थे, इसलिए उनके लिए हमने कहा कप्तान साहब को सबको FIR जो हुई है उसको निरस्त करके इन सबको बहाल करें। नीचे पकड़े रहो। आज आप प्रतापगढ़ आए हैं रानीगंज क्षेत्र में, जो दलित बेटी के साथ जो है घटना घटी, जिससे पूरे प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है। तो आप आए हैं, तो किस तरह से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? निश्चित है कि मैं अभी आया हूँ और जो बिटिया की इस तरह घटना हॉस्पिटल में हुई थी, एक हमारे सरोज समाज की बेटी थी, वो एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी और जिसके साथ जो घटना हुई वो पूरी आप लोगों की भी जानकारी में है कि वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और जब बाद में उनकी माँ को खबर मिली कि आपकी बेटी बीमार है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, तो वहाँ जब माँ पहुँचती है तो उनकी बॉडी जो उनकी बेटी की थी, लाश को लेकर के इनके घर आए। वो माँ वही रो रो के बता रही थी कि भैया उस वक्त जो लोग मेरे साथ खड़े हुए उन लोगों के खिलाफ FIR हो गया है। तो मैंने अभी कप्तान साहब से बात किया है कि कोई दोष भावना से लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। वो लोग, क्योंकि एक बूढ़ी माँ की बेटी छिन गई थी, उसकी निर्मम हत्या हो गई थी, जो लोग बता रहे उनकी माता जी, तो उस पे वो लोग इनके सहयोग में खड़े हुए थे। तो इनकी माँ का कहना है कि भैया जो मेरे सहयोग में थे उनको जेल से छुड़ाया जाए, जिनको गिरफ्तारी हुई है। तो मैंने कप्तान साहब से बात किया है, उन्होंने कहा है कि निश्चित है कि आपकी जो ये मांग है जायज है और जो लोग भी इस तरह गलत फंसाए गए उनको हम बहाल करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी इसके पक्ष में नहीं रहती है। बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। मैं अभी आप लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप माध्यम से मालूम हो रहा होगा, न्यूज के माध्यम से, कि अभी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी आपके बगल कौशाम्बी भी मैं गया था, वहां भी इस तरह के एक नरेश गौतम जी की बॉडी बरामद हुई, हत्या की गई थी इतनी बुरी तरह से कि उनकी बॉडी नहीं पहचान मिल रही थी, चेहरा नहीं पहचान मिल रहा था। अभी जौनपुर की घटना हुई, गोरखपुर की घटना हुई, मथुरा की घटना हुई, अभी ताजी घटना आजमगढ़ में हुई है, बलिया में हुई है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। और मैं इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनसे ये आग्रह करते हैं कि ये जंगल राज जो चल रहा है, खास तौर पर हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसको रोके। क्योंकि जो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि पूरी तरह से क्राइम बंद है, लेकिन ये आपको भी देखने में मिल रहा होगा कि आज सुबह से मैं खुद ही, एक प्रजापति का 11 साल का बेटा रात में किडनैप कर लिया गया, फिरौती मांगी जा रही है, एक नरेश गौतम की हत्या हो गई, मैं यहाँ पर आया। ये तो एक एक दिन में इतनी घटनाएं हो रही हैं कि इसको मुख्यमंत्री जी को रोकना चाहिए। और अगर उसे नहीं समझ रहा है तो खुद कुर्सी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माननीय बहन जी जब सरकार में रही हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज को न्याय मिलता था। और आज वो उम्मीद फिर जनता कर रही है। यहाँ की जनता के मन में ये बात है कि पुनः माननीय बहन जी आए, ताकि यहाँ पर ये जो जंगल राज कायम है इससे निजात मिल सके। इस घटना के बाद जो है बवाल भी हुई और पुलिस के ऊपर पत्थर भी चले और पुलिस के CO भी घायल हो गए जो है। तो और इसमें 200 अज्ञात पर मुकदमा लिखा गया है, 3 लोग जेल भी गए हैं जो है। तो जो लिखा गया है अज्ञात पर मुकदमा जो है, लोगों पर क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसके लिए हमारी कप्तान साहब से बात हुई है कि ये जो परिस्थिति पैदा होती तब ऐसा होता है। अगर शायद इस जो बिटिया मृतक है, इनके परिवार को अगर शायद तत्काल में न्याय मिल गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। और जो लोग भी गए थे, कोई ऐसा तांडव करने का उनका मकसद नहीं था, खाली उस मृतक बेटी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग गए थे। तो मैंने वही कप्तान साहब से बात किया है कि इस तरीके तमाम नौजवान जो मान लो किसी तरह वो लोग अपना एक न्याय दिलाने के चक्कर में गए और ये जो कुछ हुआ है, इस पे उन लोगों का मुकदमा जो वापस करके और इनको रिहा किया गया। उन्होंने इस पे आश्वासन भी दिया। कई पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी समय से एक्टिव नहीं चल रहे थे, मगर बसपा ने जब से ये रुख अपनाया है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किया है फिर से, और आपको भेजा जा रहा है बसपा सुप्रीमो के द्वारा, तो ये क्या रवैया है सामाजिक न्याय के लिए, जहां सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, और दूसरी जगह जाके कहते हैं भाजपा की दबाव है, मगर जहां पे सपा की सरकार है, जहां सपा के नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ, इसी अभी
मऊ एमा आपके बगल है, वहाँ एक पासी समाज के नौजवान की हत्या हुई। वहीं पर बगल एक पटेल समाज की बेटी हमारी पेड़ से लटकी मिली, आज इस बेटी के साथ हुआ। पूरी तरह पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। और आज मुझे देखने को मिल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही, अत्याचार हो रहा, इस पे हमारी नेता मान्या बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मान्या बहन जी सारी घटनाओं को संज्ञान में ले रही हैं। और मैं भी मान्या बहन जी के निर्देश पर जा रहा हूं और अपने समाज के लिए, SC ST OBC समाज के लिए हम लोग पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और निश्चित है न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। जब से घटना घटी है विभिन्न प्रकार के पार्टी के डेलीगेशन आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो आज आप भी आए हैं यहाँ पर, तो पीड़ित परिवार के साथ किस तरह से बहुजन समाज पार्टी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी इनको हर तरह से इनके साथ है, क्योंकि एक ही बिटिया कमाने वाली थी, माँ भी विकलांग है, छोटी बेटी है, तो वो जो बेटी कमा के लाती थी, अपनी बहन का पेट पालती थी, अपनी माँ का पेट पालती थी, वो नहीं है। तो हम इनके साथ आर्थिक रूप में खड़े हैं और सरकार से भी मांग करता हूँ, क्योंकि कमाने वाली एक ही बिटिया थी और उसकी छोटी बहन है, ये सामने मेरे खड़ी है, इसकी भी शादी ब्याह करना है। तो मेरी सरकार से मांग है इनको आर्थिक मदद करे ताकि ये अपने बेटी को पाल सके और माँ का भी पेट भर सके। और हम बहुजन समाज पार्टी के लोग इनकी तरह पूरी तरह से हर तरह साथ में, और मैंने कप्तान साहब से बात भी किया है, जिन गांव वाले के ऊपर इस तरह से गलत मुकदमे लिखे गए वापस लिए जाए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे बटोगे मैं खुद ही काट कर बांटने का काम करे। लगातार दलितों पे और मुस्लिमों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, कैसे देखें? आज ये दलित मुस्लिम हो चाहे पिछड़ा हो, ये अपने आप को चाहे अन्य समाज के गरीब हो, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर हमको न्याय चाहिए तो हमें फिर से मान्या बहन जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम हो रहे हैं सर, क्या कारण हो सकता है? सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार पूरी तरह फेल है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और निश्चित है इस प्रदेश की जनता ये मन बनाई है कि अगर ये सरकार इनके बस की नहीं है, नहीं चला पा रहे हैं, तो इनको सरकार से खुद छोड़ देना चाहिए। और आने वाला जो समय होगा 27 का, उसमें निश्चित है जिस तरीके जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये जनता खुद अपने आप ये अत्याचार करने वाली जो सरकार है, जिनकी सरकार में अत्याचार हो रहा है, इन सरकार को बदल करके फिर से न्याय पसंद सरकार बहुजन समाज पार्टी की आएगी और सभी के साथ न्याय होगा। सामाजिक न्याय की बात कर रही है कांग्रेस, मगर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे भी सामाजिक अत्याचार उसको कैसे देगा? नहीं, वो हर जगह पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जहां भी ये लोग हैं, इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उसके लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह तैयार है। ठीक है, सब छूटेंगे, नहीं भेजेंगे, मदद करेंगे।